खबरें विस्तार के साथ। आज 13 दिसंबर है, यानी कि वो तारीख जब 24 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकियों ने हमला किया था। साल 2001 में आज ही के दिन संसद भवन गोलियों की गूंज और बारूद के धुएं से भर गया था। पाकिस्तानी आतंकियों की मंशा देश के शीर्ष नेतृत्व पर चोट पहुंचानी थी, लेकिन हमारे वीर सुरक्षा बलों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस साजिश को नाकाम कर दिया था। आज पूरा देश उन 9 अमर शहीदों को नमन कर रहा है। देखिए इसी से जुड़ी हुई हमारी ये खास रिपोर्ट। 13 दिसंबर, एक तारीख जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा एक दर्द, एक साहस और एक अदम्य देशभक्ति की याद दिलाती है। आज जब संसद पर हुए इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले की 24वीं बरसी है, पूरा देश उन वीर जवानों को नमन कर रहा है जिन्होंने देश की सर्वोच्च संस्था भारत की संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। संसद, जहां से देश का भविष्य तय होता है, जहां लोकतंत्र की धड़कन गूंजती है, उस पर हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हमला था। और उस दिन हमारे वीरों ने इस आत्मा को अपने खून से बचाया था। यह 13 दिसंबर 2001 की सुबह थी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और कुछ ही देर पहले दोनों सदनों की कार्यवाही समाप्त हुई थी। ठीक 11:40 पर DL 3CJ 1527 नंबर प्लेट वाली एक सफेद एम्बेसडर कार ने संसद परिसर के गेट नंबर 12 की ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया। कार पर नकली सुरक्षा स्टिकर और लाल बत्ती लगी थी, जैसे किसी VIP का काफिला हो। लेकिन सुरक्षा बलों ने जब गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो आतंकी कार से बाहर कूद पड़े और सेकंडों के भीतर गोलियों और विस्फोटों की गूंज ने संसद भवन को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। बिना किसी देरी के ड्यूटी पर मौजूद दिल्ली पुलिस, CRPF और ITBP के जवान तुरंत सक्रिय हो गए। करीब 30 मिनट तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। पर इस बहादुरी की कीमत भारी थी। हमने 9 वीरों को खो दिया, जिनमें संसद सुरक्षा के जवान, CRPF कर्मी और एक माली भी शामिल थे। अगर उस दिन सुरक्षा बल इतनी तेजी, साहस और सूझबूझ से कार्रवाई न करते तो भारतीय लोकतंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती थी। सैकड़ों सांसद, मंत्री, अधिकारी, सभी की जान पर भारी खतरा था। पर हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर संसद के हर सदस्य, हर नागरिक और देश के संविधान की रक्षा की। बाद में जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि संसद पर हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की संयुक्त साजिश थी, जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण प्राप्त था। हमले में शामिल सभी 5 आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे। जांच आगे बढ़ने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के लेक्चरर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी की गिरफ्तारी हुई, जिसने पुलिस को अफजल गुरु और शौकत हुसैन गुरु तक पहुंचाया, जिनके पास से एक लैपटॉप और 10 लाख रुपए मिले। जहां एक तरफ अफजल गुरु को पाक अधिकृत कश्मीर में ISI के शिविर में प्रशिक्षण मिला था, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आतंकियों को ठिकाने उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी शौकत की थी। यह हमला केवल देश के लिए गहरा सदमा नहीं था, बल्कि सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ बनाने का निर्णायक मोड़ भी साबित हुआ। इसके बाद संसद और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नए सिरे से मजबूत किया गया। आज 24 साल बाद भी 13 दिसंबर 2001 को शहीद हुए हमारे उन वीर सपूतों की स्मृति उतनी ही अमर और प्रेरणादायी है। हम उन बहादुर सेनानियों को शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। उनकी वीरता हमें यह संदेश देती है कि चाहे चुनौती
कितनी भी कठिन क्यों न हो, भारत का लोकतंत्र अडिग, अटल और अजेय है। और जब तक इस देश की मिट्टी में ऐसे जाबाज जन्म लेते रहेंगे, भारत आतंकवाद से लड़ने में कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं रुकेगा।